किसी गांव में एक विधवा अपने सौतेले बेटे के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक जब उन्हें गांव में कोई कामकाज न मिला तो वे दोनों काम की तलाश में घर से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते लड़का इधर उधर अपनी गुलेल से पत्थर मारता चल रहा था। शाम होने तक उसने कुछ चिड़ियों का शिकार कर लिया। इस समय तक वे पहाड़ की तलहटी के जंगल में भी पहुंच गए थे। लड़के ने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी। माँ से कहा, तुम इन चिड़ियों को भूनो, तब तक मैं आसपास देखकर आता हूँ कि क्या हमें और कुछ मिल सकता है। चलते चलते वह पास के गांव में पहुंच गया। वहां वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पत्थर की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति के हाथ में एक रस्सी थी और मूर्ति के आधार स्तंभ पर खुदा था। जो भी इस रस्सी से अपने आप को बांध लेगा वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। लड़के ने खंभे पर चढ़कर मूर्ति के हाथ की वह रस्सी उतार ली और उसे अपनी कमर के इर्द गिर्द बांध लिया। रस्सी कमर में बांधते ही सहसा उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर कुछ तेजी से बह रहा है। उसके हर अंग में नई शक्ति भर रही है। अपने को जांचने के लिए उसने पास का एक पेड़ पकड़कर खींचा और वह तो जड़ के साथ ही जमीन से उखड़ आया। उधर लड़के की सौतेली माँ जंगल में चिड़िया भून रही थी। वहां एक बटमार लुटेरा आया। अकेली स्त्री को जंगल में पाकर वह उसके पास आया और बोला कि अगर वह चाहे तो वह उसे अपने घोड़े की पीठ पर बैठाकर ले चल सकता है। विधवा स्त्री ने साफ इनकार कर दिया। जब बटवार ने कई बार जिद की तो स्त्री बोली, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा बेटा किसी भी समय आ सकता है और वह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन बटमार का दिल उस सुंदर स्त्री पर आ चुका था। उसने जाने से इनकार कर दिया और बोला, अब जिद मत करो, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे ऐसा कहने से डर जाऊंगा। और होनी कुछ ऐसी हुई कि उसी समय कमर में जादुई रस्सी कसे उस स्त्री का बेटा वहां पहुंचा। उस किशोर बेटे को देखकर लुटेरे ने हंसकर कहा, अच्छा, तो यही तुम्हारा बहादुर बेटा है? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने पूछा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बस मैं तुम्हें मारने ही वाला हूँ, और क्या? बटमार बोला। तो फिर यह भी देख लो, कहते हुए लड़के ने एक उल्टे हाथ का एक झापड़ बटमार लुटेरे को मारा। लुटेरा घोड़े की पीठ से लुढ़ककर जमीन पर आ गिरा। लड़के ने झटपट अपने कमर के चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर एक गड्ढा खोदा, उसमें बटमार का शरीर दबा दिया। बटमार की घोड़े की पीठ पर खुद सवार होते हुए मां से बोला, मैं अभी जा रहा हूं, तुम मेरा यहीं पर रहकर इंतजार करो। और वह घोड़े को एड़ लगाकर वहां से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़े मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। उसने उस घर के चारों ओर घोड़ा दौड़ाया, लेकिन उसे कोई द्वार न दिखा। उसने एक और चक्कर लगाया। इस बार उसे खुला हुआ एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। घोड़े को बाहर ही बांधकर वह उस घर में चला गया। सामने सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। वह ऊपर चढ़ता चला गया। वहां उसे एक बड़ी मेज पर खाने की 7 थालियां दिखाई दी, जिनमें खाने का सामान भरा हुआ था। कई बोतलें शराब की भी रखी हुई थी। उसने हर थाली में से थोड़ा थोड़ा खाना खाया और हर बोतल में से थोड़ी थोड़ी शराब पी ली। अब वह ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वह छिप सके और देख सके कि आगे क्या होता है। छिपने की कोई जगह ढूंढते हुए वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां सुरक्षित करके लाशें रखी गई थी। लड़का समझ गया कि हो न हो यह लुटेरों का ही घर है। अभी वह कमरे में पहुंचा ही था कि 6 बटमार कमरे में तेजी से आए और अपनी अपनी जगह खाना खाने बैठ गए। उनमें से एक बोला, किसी ने मेरी प्लेट में से कुछ खाया है। दूसरा भी बोल पड़ा, मेरे में से भी।
और फिर सारे एक साथ बोले, मेरे में से भी। वे सब घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने खाना जारी रखा। जब खाना खा चुके तब उन्हें ख्याल आया कि एक कुर्सी तो खाली ही है। उन्होंने आपस में एक दूसरे को गिना और अपने एक साथी को कम पाया। वे आपस में बातें करने लगे। हम लोग तो साथ हैं, हम में से कोई एक नहीं लौटा। दूसरा बोला, जरूर कोई न कोई बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एक साथी मारा गया हो। एक लुटेरा बोला, मैं खास कमरे में जाकर देखता हूं कि वहां का क्या हाल है। यह खास कमरा वही था जिसमें लड़का छिपा हुआ था और जहां सुरक्षित की गई लाशें रखी थी। इस कमरे में लड़का दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही एक लुटेरा कमरे में घुसा, उसने उसका गला काट दिया और लाश को ले जाकर अस्तबल में फेंक आया। जब अपने साथी को देखने वहां दूसरा गया तो लड़के ने उसका गला भी धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह एक एक करके वह 6 लुटेरे उस कमरे में गए और लड़के ने सबके गले काट काट कर लाशों का ढेर लगा दिया। यह सब करके लड़का वापस जंगल में चला गया और अपनी मां के साथ लौटा। इस घर को अब उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। लड़का शिकार करके लाता था, कुछ बेच देता, कुछ खाता था। अब माँ बेटे को खाने पीने की कोई कमी न थी। माँ घर देखती, बेटा शिकार कर लाता, जिंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन जब लड़का शिकार करने गया तब बटमारों का पुराना दोस्त उधर से गुजरा। वहां पर एक विधवा स्त्री को अकेले रहते देखकर वह हैरान हो गया। तुम यहाँ वीराने में एकदम अकेली? उसने पूछा। विधवा ने कहा, मैं अकेली? मेरा बेटा शिकार करने गया है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूं। उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। एक से दूसरी बात निकली और दोनों ने खूब बातें की। बातें करते करते वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस दिन के बाद से जब लड़का शिकार करने जाता तब वह लुटेरा उसकी मां के पास आ जाता। स्त्री बटमार डाकू को हमेशा सावधान रहने के लिए कहती, देखो बहुत संभल कर रहना, अगर मेरे बेटे को हमारे बारे में पता चला तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर बटमार ने कहा, वह हमें मारे इससे पहले हम ही क्यों न उसे मारकर किस्सा ही खत्म कर दें। लेकिन वह मेरा बेटा है, स्त्री ने विरोध किया। इस पर बटमार ने कहा, लेकिन है तो सौतेला ही। स्त्री बोली, सौतेला है तो क्या हुआ, वह मुझे प्यारा है और वह भी मेरा ख्याल अपनी माँ की तरह ही रखता है। मैंने उसे बहुत छुटपन से पाला है। बटमार ने कहा, शायद इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ इस जंगल में लाकर रखा है। आखिर तुम्हारी भी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? यह सुनकर विधवा स्त्री पशुपेश में पड़ गई। उसने बटमार से पूछा, तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अब बटमार उसे समझाने लगा, तुम बीमार होने का नाटक करो और अपने बेटे से कहो कि तुम्हारे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। जब वह शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल में शेरनी के पास जाएगा तब शेरनी उसे खा जाएगी और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। विधवा भी बटमार के प्रेम में पागल थी। उसने अगले दिन अपने बेटे से कहा, बेटा मैं मर रही हूँ, अगर शेरनी का दूध नहीं मिलेगा तो मेरी मौत हो जाएगी। अगले दिन ही लड़का शेर की मान तक जा पहुंचा। उसे देखकर शेर ने उससे पूछा, भाई तुम इधर कैसे? लड़के ने कहा, भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मुझे शेरनी भाभी का थोड़ा दूध मिल जाए तो मेरी माँ ठीक हो सकती है। क्यों नहीं, कहते हुए शेर ने लड़के के बर्तन में दूध दे दिया, साथ ही अपना एक बच्चा भी दिया और कहा, इसका खूब ध्यान रखना, यह शिकार में तुम्हारी मदद करेगा। लड़का दूध और शेर का बच्चा लेकर घर अपनी माँ के पास लौट आया। लड़के को सकुशल और शेर के बच्चे के साथ आया देख माँ घबरा गई। उसने दूध पी लिया और कहा, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन जब
बेटा शेर के बच्चे को लेकर शिकार करने चला गया, तब लुटेरा प्रेमी विधवा स्त्री से मिलने आया। स्त्री ने कहना शुरू किया, क्या कोई विश्वास करेगा, मेरा बेटा तो कल शेरनी का दूध और साथ में एक शेर का बच्चा भी साथ लेकर घर आया था। लेकिन डाकू ने स्त्री को फिर सलाह दी, एक बार फिर तुम बीमार होने का नाटक करो और उससे कहो कि इस बार रिचनी का दूध पिए बिना स्वस्थ नहीं हो पाओगी। जब वह भालू का दूध लेने जाएगा तो भालू अवश्य उसे फाड़ डालेगा और तब हम शांति से एक दूसरे के साथ निडर होकर रह सकेंगे। अगले दिन फिर वही नाटक हुआ। माँ ने अपने बीमार होने का रोना बेटे को सुनाया और इस बार रिचनी के दूध की इच्छा बताई। लड़का जंगल से परिचित था। वह जगह ढूंढकर भालू की मान के पास पहुंचा। भालू एक शिकारी को अपने सामने देखकर पूछने लगा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, भालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए रिचनी भाभी का दूध चाहिए। और इस बार भी उसकी विनम्रता काम आ गई। भालू ने भालूनी का दूध उसके बर्तन में दिया और अपने बच्चों में से एक बच्चा भी उसे देते हुए कहा, इसे घर ले जाओ, इसकी देखभाल करो, यह जंगल में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। लड़के को रिचनी का दूध और साथ में एक भालू का शावक लेकर आते देखा तो माता तो मानो अधमरी ही हो गई। अगले दिन जब उसने डाकू से हाल बताया तो डाकू भी हैरान रह गया, लेकिन वह तो उस पर दीवाना हो चुका था। उसने कहा, तुम्हारे बेटे में जरूर ही कोई शैतानी ताकत आ गई है, एक बार और कोशिश करके देखो। इस बार उसे कहो कि बाघिन का दूध ले आए। बाघिन बहुत गुस्सैल होती है, वह अवश्य ही उसे चीर फाड़ देगी। कुछ दिन बाद फिर बीमार होने का नाटक दोहराया गया। लड़का इस बात से अनजान था कि उसकी सौतेली माँ उसकी जान लेना चाहती है। लड़के का भाग्य अच्छा था। जब वह बाघिन के पास दूध लेने पहुंचा तो उसने भी वही किया जो पहले शेर और भालू कर चुके थे। बाघिन ने उसे अपना दूध तो दिया ही, साथ में एक शिशु भी उसे दे दिया। यह सब देखकर भी माता के मन में भय समा गया। अगले दिन जब डाकू मिलने आया तो स्त्री ने उससे सारा किस्सा सुना दिया। मुझे भी लगता है कि इस लड़के में जरूर शैतान की आत्मा आ गई है। डाकू की समझ में न आया कि अब वह क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं बताता हूं कि तुम क्या करो। तुम उसके साथ अस्तबल देखने जाओ। अस्तबल में एक मोटी जंजीर रखी है। तुम उस जंजीर को देखने का नाटक करो और खेल खेल में जंजीर अपने बेटे के इर्द गिर्द लपेटो। बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है, वह तुम्हें रुकेगा नहीं। तब तुम चालाकी से उसे जंजीर में कसकर बांध देना। मैं पास ही में छिपा रहूंगा और मौका पाकर उसे मार दूंगा। अगले दिन माँ ने डाकू के कहे अनुसार जब लड़के को जंजीर से बांध दिया तो डाकू ने चुपके से छुरी निकालकर उस पर झपटा। उस नजारे को देखते ही लड़का समझ गया कि छल और षड्यंत्र का जाल घिर गया है। उसने अपनी फुफकार जमाकर एक तेज साफ आवाज लगाई, शेर के बच्चे, भालू के बच्चे, बाघ के बच्चे, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। उनकी पुकार जंगल में फैलते ही दूर से गहरी दहाड़ों का जवाब आया। कुछ ही क्षणों में वयस्क शेर, भालू और बाघ प्रचंड रूप से प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर से घेरकर किसी बहाने की गुंजाइश न छोड़ी। डाकू ने भागने की कोशिश की पर वह गिर पड़ा। वहीं उसका रोना चिल्लाना दब गया और उसने अपने किए की सजा पाई। उस हादसे से चकित और भयभीत होकर उसकी सौतेली माँ भागने लगी, पर जिन हाथों ने छल रचे थे किस्मत ने उन्हें ही थाम लिया। जानवरों ने उसे घेर लिया और उसके छल का हिसाब तुरंत चुकता कर दिया। डाकू और सौतेली माँ का अंत देखकर लड़के के मन में एक गहरी चुप्पी छा गई।
जंगल में गूंजती शेर, भालू और बाघ के गर्जनाएं धीरे धीरे थम गईं। लड़का जंजीर से मुक्त होकर कुछ देर तक अपनी मां के निर्जीव देह को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें मां कहकर ही पुकारा था। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर लड़ाई लड़ लेता। फिर वह शेर भालू और बाघ के बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुमने मेरा साथ दिया, अब लौट जाओ अपने पिता के साथ, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जानवरों ने मानो उसकी बात समझ ली। वे सब धीरे धीरे अंधेरे जंगल में गुम हो गए। लड़का घोड़े पर सवार हुआ और पीछे मुड़कर अपने पुराने घर को देखा, जहां कभी प्रेम, विश्वास और उम्मीद रहती थी। वहां अब सिर्फ राख और पछतावा था। वह बोला, जिस घर में छल बह जाए वहां सुख नहीं ठहरता। अब मैं अपनी ताकत का उपयोग किसी को बचाने में करूंगा, न कि किसी को मारने में। इसके बाद वह आगे की ओर बढ़ गया, दूर किसी नगर की ओर, जहां उसकी कहानी एक बहादुर रक्षक के रूप में जानी जाने लगी। लोग कहते हैं, जब भी किसी निर्दोष पर संकट आता, पहाड़ों की तलहटी से एक युवक आता, कमर में जादुई रस्सी बांधे और अन्याय को मिटाकर फिर गुम हो जाता। और इस तरह विधवा का बेटा एक लुटेरे के घर से निकलकर लोकनायक बन गया, जिसने सीखा कि असली शक्ति दूसरों की रक्षा करने में है, विनाश करने में नहीं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चाई, साहस और न्याय हमेशा जीतते हैं, और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका अंत बुरा होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और प्रेरक, दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक हर बार पहुंचती रहें। धन्यवाद।